राइट। तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी होगी कि एक अमेरिकन फिलोसफर है। अब जो बात आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही अंदर की बात है, राइट। ये एक ऐसी बात है जो कॉमन आदमी कभी समझ नहीं पाता है। इनका नाम लिख लीजिएगा, अमेरिकन फिलोसफर नोएम चोम्स्की, राइट। इनका नाम लिख लीजिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े से बड़े राजनेता होते हैं, बड़े से बड़े कारपोरेट हाउसेस होते हैं, इनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं और बहुत ही हाई लेवल के थिंकर हैं, ये विचारक हैं ये। और इन्होंने एक बात कही कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड एवरी डे, प्लीज नोट इट डाउन, बिलियंस ऑफ डॉलर आर इन्वेस्टेड एवरी डे। हर दिन अरबों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। पता है क्यों? लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। अब जरा सोचिए कितनी आश्चर्यजनक बात है जो हम और आप समझते हैं कि जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, इससे और गहरी बात समझिएगा कि हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी आपके मन में आता है, जो भी आप विचार अपने मन में रखते हैं, हमें लगता है कि वो विचार हमारा है। लेकिन इस दुनिया के 80% लोगों की जिंदगी में जितने भी विचार उनके ब्रेन में आते हैं ये उनके होते ही नहीं है। ये किसी और के विचार उनके दिमाग में डाल दिए जाते हैं। किसी और के विचार उनके दिमाग में डाल दिए जाते हैं। आप जो सोचते हैं ना, वो आपकी सोच नहीं है, वो किसी और की सोच है जिसने कुछ और तरीके अपना करके आपके दिमाग में वो सोच डाल दी है। चाहे वो जाति के लिए हो, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो सामाजिक लड़ाई के लिए हो, चाहे राजनीतिक सोच के लिए हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, और चाहे अब ये कोरोना का माहौल हो। मैं दो चार बातें ऐसी बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि हम जो सोच रहे हैं, जितना डर हमारे अंदर है, जितनी निगेटिविटी हमारे अंदर है। आपको मैं बताऊं एक बात, अभी मेरे दिल्ली में एक रिलेटिव रहते हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी कॉलोनी में अभी होली जब बीत गई, होली के दिन, सोचिए त्योहार के दिन, उनकी कॉलोनी में 9 लोगों ने सुसाइड कमिट किया, आत्महत्या कर ली। दिल्ली की बात कर रहा हूं। और उन्होंने बताया कि कोविड से उनकी कॉलोनी में एक भी डेथ नहीं हुई। कोविड हुआ लेकिन लोग ठीक हो गए, कोविड से एक भी डेथ नहीं हुई, लेकिन सुसाइड से 9 डेथ हुई। एंड डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ उनके कॉलोनी में नहीं हो रहा है, हमारे देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। और वो लोग सुसाइड कमिट करते हैं, वो लोग बीमार पड़ते हैं और उसके बारे में मीडिया कोई बात नहीं करता। उसके बारे में मीडिया कोई बात नहीं करता। मीडिया एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर 3 महीने पे कोई एक टॉपिक चूज कर लेता है। जैसे पिछले साल इसी समय पर मीडिया ने चूज किया था क्या? कोरोना। कोरोना के बारे में दिन भर 24 घंटे में 22 घंटे न्यूज क्या आ रही है? कोरोना। और उसके बाद अचानक से कोरोना को साइड करके सुशांत सिंह राजपूत। कितने लोगों को याद है इस बारे में? ऐसा लगता था कि पूरे देश की उस समय की मेन प्रॉब्लम क्या है? सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो डेथ हुई। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत हुआ या सही हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, उनके प्रति हमारी पूरी भावना है। लेकिन ऐसी कितनी डेथ होती हैं। लेकिन मीडिया को उस समय पर बहुत सारी ऐसी बातें छुपानी थी और उस मुद्दे को उठाना था। तो जितने भी कॉमन मैन थे, चाहे वो कर्जे में डूबे हुए हैं, वो घर आकर क्या सोच रहे हैं कि उनके केस में क्या हुआ, वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसको जेल हुई कि नहीं हुई, या उसको जेल कब होगी। समझ रहे हैं आप? वो दिन भर यही दिखा रहे हैं। और कैसे दिखाते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड ये जा रही हैं गाड़ी से, हमारा कैमरामैन पीछे लगा हुआ है, देखते हैं आज क्या राज खुलने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से बड़ा मुद्दा हमारी अपनी जिंदगी ही नहीं है। हम उसके बारे में ना सोचें, केवल उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचें। तो इनके पास जब भी कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, कभी ये कभी वो, और इस तरह की चीजें। और सबसे ज्यादा क्या बिकता है मीडिया में मालूम? सबसे ज्यादा क्या बिकता है? भारत पाकिस्तान। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? भारत चाइना। आप टीवी में बैठकर देखिए, इस समय तो कोरोना का एपिसोड सुपरहिट चल रहा है। ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं, जो मीडिया होता है, इसको सिर्फ एक बात मालूम है कि कैसे अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े रहें, कैसे अधिक से अधिक लोग हमको देखें और हमारी टीआरपी को बढ़ाएं। तो कोरोना अपने आप में एक समस्या है, लेकिन इस समस्या के साथ हमारे दिमाग में जो इस समय डाला जा रहा है वो सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट।
दिस इज नॉट राइट। जो व्हाट्सएप में शेयर हो रहा है, जो जो फेसबुक में शेयर हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। एंड दिस इज द रीजन कि मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी पोस्ट की जाती हैं, देखी जाती हैं, अगर हम उनको लगातार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम साइड ट्रैक होते हैं अपने गोल से, कहीं ना कहीं हम मेंटली अपने आप को और अपनी फैमिली को पेन में लेकर के आते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो जो हम सोचते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो भी हम सोचते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब अरबों अरबों रुपए रोज खर्च किए जाते हैं हमारे और आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो मीडिया है, ये जो टेलीविजन है, ये जो बड़ी बड़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चाहती हैं कि हम उनके तरीके से सोचें। अब ये सब बातें मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं, यहां पर करने का रीजन क्या है? कोरोना बहुत खतरनाक है, लेकिन कोरोना से ज्यादा खतरनाक क्या है पता है? कोरोना का डर। आपको मालूम है, कई डॉक्टर्स ने ये रिसर्च की है कि जो कोरोना पेशेंट टीवी नहीं देखते या जिनके घर में टीवी नहीं देखा जाता है, वो लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं। और जो लोग बीमार होने के साथ लगातार टीवी देख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव चीजें देख रहे हैं, वो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर दिलीप धांडेकर के नागपुर में एक बहुत ही एशिया के नंबर 1 डॉक्टर में से एक माने जाते हैं, लंदन में उन्होंने कई साल काम किया है। उन्होंने बताया था कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का इमीडिएट इंपैक्ट हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है। इमीडिएट इंपैक्ट। स्ट्रेस सबसे पहले क्या किल करता है? हमारी इम्यूनिटी। और कोरोना से लड़ने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? इम्यूनिटी। अब अगर हम लगातार स्ट्रेस में हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी इम्यूनिटी को किल कर रहे हैं और बार बार दिखाएंगे, ऐसा हो गया, वहां इतने मर गए, वहां इतने मर गए, आपको ऐसा होना होगा। और ये सब दिखा करके उनको क्या लगता है कि इससे लोग मोटिवेट होंगे या डिमोटिवेट होंगे। और अगर उनको लगता है मोटिवेट होंगे तो घंटा मोटिवेट होंगे, इससे कोई मोटिवेट नहीं होता है। ये सब देखने से लोग डरते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं। और जो कॉमन आदमी है वो ये बात समझता ही नहीं है, वो ये बात जानता ही नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। और इसकी वजह से वो दिन भर टीवी देख देख कर, दिन भर इस तरह की इंफॉर्मेशन को फीड कर करके खुद को निगेटिव करता रहता है। मैं जितने भी मेरे माई लाइफस्टाइल हार्वेस्ट एंड वी फैमिली के मेरे सारे साथी हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगले 2 महीने के लिए केवल 10 मिनट टीवी देखिए, जब आपको न्यूज वाकई में देखनी हो। इसके अलावा कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन से शहर में कितने लोगों की डेथ हो गई? क्या फर्क पड़ता है? इतने लोग डेथ हो रही है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, या जो मीडिया शायद उसको कुछ और तरीके से दिखा भी रहा है, या शायद कई बार ऐसा ज्यादा है तो कम दिखा रहा है, कई बार कम है तो ज्यादा दिखा रहा है। मुझसे प्रॉमिस करिए, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि अगले 2 ही महीने ये रहने वाला है। आज सोचिए, लाइव वीडियो में कितनी जिम्मेदारी भरी बात आपसे मैं कह रहा हूं कि ये 2 ही महीना मीडिया कोरोना और दिखाएगा। 2 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, कोई और भारत पाकिस्तान बिकने लगेगा और आपको लगेगा कि प्रॉब्लम छोटी हो गई है। कोरोना ना तो पहले कम था, ना आज कम है, हमेशा था। लेकिन उस वक्त जब मीडिया इसको हाइप नहीं करता है तो इंसान अपनी सामान्य जिंदगी जीता रहता है, और जब मीडिया इसको हाइप करता है तो डर के मारे अधिकतर लोग मर रहे हैं। अगर 100 लोगों की डेथ हो रही है तो उसमें से मैं कहूंगा कि 50 लोग बीमारी के प्रकोप में मर जाते हैं और 50 लोग डर से मर जाते हैं। 50 लोगों का इतना बीपी हाई या लो हो जाता है, उनके बॉडी में मौजूद कोई और बीमारी इतनी हाई या लो हो जाती है, उसकी वजह से वो मर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपाय है, प्लीज स्टॉप वॉचिंग टीवी। आप मुझसे प्रॉमिस करिए, अगर आप टीवी देखना बंद करेंगे तो यहाँ पे कमेंट करिए कि आज से हम टीवी देखना बंद करेंगे, टीवी देखना बंद करें।